बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंकशाफ की जो पूरी दुनिया में हलचल मचा चुका है। जी हाँ, वो इंकशाफ जो भारत ने पहली बार खुद तस्लीम किया है और ये कोई मामूली बात नहीं। मारूफ आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने भारतीय जनरल अनिल चौहान के बयान को दुनिया के सामने लाते हुए एक बड़ा धमाका कर दिया है। जनरल अनिल चौहान जो के इस वक्त इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनसे ऐसा सच उगलवाया गया है जिसे सुनकर सब हैरान रह गए हैं। व्यूअर्स, पहली बार भारत ने तस्लीम किया है कि हाँ, हमारे जंगी तैयारे गिरे हैं और ये पाकिस्तान की कार्रवाई का नतीजा है। ये बयान खुद भारतीय चीफ ने दिया है और यही वो लम्हा था जिसने सच को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। याद है जब पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारतीय 6 तैयारे गिराए हैं, तब भारत ने इसे झूठ करार दिया था। लेकिन अब भारत खुद मान रहा है कि जी हाँ, तैयारे गिरे हैं और वो कहते हैं कि चाहे जितने भी तैयारे गिरे, हम फौरी तौर पर दोबारा तैयार हो गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जंग का कोई खतरा नहीं था, तब अफवाहें थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब भारत को ये सब तस्लीम क्यों करना पड़ा। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। व्यूअर्स, असल कहानी शुरू होती है फ्रांस से, जहां से भारत ने राफेल तैयारे खरीदे थे। फ्रांस की तरफ से एक ऑडिट टीम उनके तैयारों की जांच पड़ताल के लिए आई और तब से भारत पर दबाव पड़ गया कि वो असल नुकसान बताए। फ्रांस की टीम ने कहा, अगर 3 राफेल तैयारे तबाह हो गए हैं तो हमें बताएं ताकि हम रिपोर्ट में साफ लिखें। अब भारत फंस चुका है। फ्रांस अगर सच सामने ले आता है तो भारत की पूरी दुनिया में इज्जत खराब हो जाएगी। इसी दबाव की वजह से अब भारतीय आर्मी चीफ को इतराफ करना पड़ा है कि हाँ, तैयारे गिरे थे। अब एक और अहम सवाल पैदा ये होता है कि इन तैयारों के पायलट्स कहाँ हैं? अगर तैयारे गिरे हैं तो उनमें बैठे पायलट्स कहाँ गए? याद रखें, इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया और सरकार ने शिवांगी सिंह नामी पायलट के बारे में मुकम्मल खामोशी अख्तियार की हुई है। क्या वो जिंदा है, जख्मी है? अगर भारत वाकई सच पर है तो शिवांगी सिंह का वीडियो इंटरव्यू क्यों नहीं जारी किया जा रहा? बस एक ही वीडियो जिसमें वो कह दे के मैं जिंदा हूँ और मुकम्मल फिट हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही खामोशी बहुत कुछ कह रही है। आपको याद होगा, अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिरे हैं और उनके पायलट्स को पकड़ा गया है। तब भारत ने सब कुछ झूठ कहा, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि रिपोर्ट की बातें दुरुस्त थी। फ्रांस की टीम ने भारत से कहा है कि हमें हादसे की जगह तक रसाई दें ताकि हम रिपोर्ट मुकम्मल कर सकें। लेकिन भारत अब तक छुपा हुआ है। अब भारत कह रहा है कि हाँ, कुछ तैयारे जरूर गिरे हैं, मगर कितने, वो अभी तक नहीं बता रहे। भारत अब दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जंगों में तैयारे गिरना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ने शुरू में बताया था तो तब भारत ने क्यों झुठलाया? भारत ने पहले इनकार किया, फिर इकरार, और अब भारत का अगला मंसूबा यह है कि मजीद ड्रोन्स, ब्रह्मोस मिसाइल और प्रॉक्सी वार के जरिए पाकिस्तान को दबाया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत ने भारत को भरपूर जवाब दिया। अब भारत कह रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और फिर से जंगी ताकत दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके तैयारे गिर चुके हैं, पायलट्स गायब हैं और सच सामने आ चुका है, तो अब आपके पास क्या रह गया है? ब्लूमबर्ग ने तो भारत की सारी कहानी का पर्दाफाश कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत अब तक सच छुपा रहा था। जनरल अनिल चौहान की ज़बानी ये सच निकलवाना कोई मामूली काम नहीं और यही सहाफ़त की असल ताकत है। भारत का सच खुद भारत ने तस्लीम किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।
पाकिस्तान जिंदाबाद।